हर साल हम 50 से 60 लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वो हम इंस्टीट्यूट यहाँ पे है पंजाब में, वहाँ पे उनको इंस्टीट्यूट में स्पेशल ट्रेनिंग एआई के लिए करवाते हैं, और जो ये है फर्स्ट एड के लिए भी उनको ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है। जो हमारे बुल होते हैं वो प्रोजेनी टेस्टेड होते हैं। ठीक है, ठीक है। जो बुल वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो प्रोजेनी टेस्टेड होते हैं। बोवाइन ब्रीडिंग एक्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें जिसने भी अगर कोई प्राइवेट काम करना है उसको प्रॉपरली एक टीम हमारी होती है, कमेटी होती है, जो उसके अगर उनने काम करना है तो उसको प्रॉपर एप्लीकेशन हमारे इस गवर्नमेंट ब्रीडिंग कमेटी को सबमिट करनी है। फिर हम जो भी उसका बुल होगा उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसको प्रोजेनी टेस्टिंग होगी, उसको प्रॉपर जो वो अगर वो लैब बनाना चाहता है उसके लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स के लिए एक ऑनलाइन अब सब जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल को जो थी वो ऑनलाइन हो जाती है। ठीक है। हमारा एक ऐप है सूत्रा, ठीक है, उसमें हमने जम्मू से जो भी ट्रांसपोर्ट एनिमल कश्मीर चला जाएगा उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको ऑनलाइन उसको पहले डीसी आप उसमें उसको ज़्यादा अभी हसल बसल नहीं है, उसको घर बैठ के सारा काम हो सकता है। हमारा शायद वी आर टेकिंग आल्सो इन एट लखनपुर। ठीक है। अभी यहाँ ये बहुत बड़ा इशू है और ये हर बार हमारे इशू है कि फार्मर को जो है अपना जो रेट मिलता है वो नहीं उसको दूध का रेट मिलता है। इसलिए बात करते हैं अमूल की। जी। अमूल के साथ हमारी बात हो गई है, वो हमें ये हुआ है। ठीक है। अब डायरेक्टर साहब ने रिलीज कर दिया है पैसा, ये जो काम है अब मुझे लगता है इस हफ्ते में हम सारा जो पैसा है वो हम रिलीज कर देंगे सबों को जिन्होंने एस्टेब्लिश ऑलरेडी यूनिट की है। ठीक। हम क्या कर रहे हैं कि हम 100 रुपया पर बर्ड देते हैं, पर चिकन 100 रुपया हम सब्सिडी देंगे, लेकिन सब्सिडी किस में। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अरमान एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल अरमान डेयरी एंड फार्मिंग में। साथियों, जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं और जो उसका कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका तो बहुत ही बड़ा रोल होता है इस बिज़नेस सेटअप में। चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस, सर एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस जो है इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है डेयरी सेक्टर में। तो आज हमें मौका मिला है बात करने का चीफ ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफ डॉक्टर अल्ताफ सईद जी से। तो चलिए साथियों डायरेक्टली उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय में से हमें जो थोड़ा सा समय दिया है। सर आपका भी शुक्रिया जी। हम अपनी स्कीम आपके थ्रू लोगों में पहुंचाएं, उनको बताएं क्या क्या है। जी जी सर जी। सर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से सेक्टर्स कवर होते हैं। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे सबसे पहले जहन में आता है कि जानवर, तो ये लगता है कि डेयरी फार्मिंग तक ही ये एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट है वो होता है, लेकिन इसमें और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कवर होते हैं। हमारे एनिमल हस्बेंड्री में हमारा डेयरी सेक्टर है जिसमें बफलो आता है, काउज आती हैं, मिल्क किंगडम है, इसमें हमारी पोल्ट्री आ जाती है। पोल्ट्री के हर ब्रीड फाउल आता है, इसमें डक्स आते हैं और घोड़े आ जाते हैं। जो भी शीप के बगैर जी जो भी है वो हमारे डिपार्टमेंट को कंसर्न है, हमारे डिपार्टमेंट को कंसर्न है। जी जी सर, आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक सेक्शन होती है जिसको कि जॉब गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, एक सेक्शन होती है जिसको कि प्राइवेट सेक्टर में जो चला जाता है, लेकिन एक सेक्शन ऐसी आती है जो कि अनएम्प्लॉयड है और ये बहुत बड़ी सेक्शन है। इसमें हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लेवल पे हेल्प कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का हम कितना रोल समझें अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने में। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री एक इतना इम्पॉर्टेंट सेक्टर अब बन गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि अब आपको हर जगह कहीं पे आपको हर जगह अब गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती। बिल्कुल। और एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है, अगर आप इसको देखा जाए तो आप अगर देखेंगे तो कोविड के टाइम में एक ही सेक्टर काम कर रहा था, वो यही एक सेक्टर था जिसने हमारे इस चीज़ों को यही एक सेक्टर काम कर रहा था। एनिमल हस्बेंड्री में बहुत अच्छी स्कीमें आई हैं अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। हमारे पास जो स्कीमें अभी तक आई हैं
उसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम जो है, जो बहुत पॉपुलर स्कीम है, वो है IDDS, जी जी, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। इसमें हम हर बंदे को दो गायों का एक यूनिट देते हैं जी। और वो यूनिट वो 10 यूनिट्स ले सकता है, यानी 2 गायों से लेके 20 गायें ले सकता है जी बिल्कुल। उसमें हम उसको सब्सिडी देते हैं, 50% सब्सिडी, 40,000 और 45,000 कैटेगरीज के लिए और 40,000 एक गाय के लिए। हर एक यूनिट में 80,000 हम उसमें सब्सिडी देते हैं। जी। इसमें एक जो गाइडलाइन है वो यह है कि ये जो एनिमल्स हैं इन्होंने पंजाब से लाने हैं, क्योंकि इससे ये कि हमारे एनिमल्स, जितने एनिमल बाहर से आ जाएंगे वो हमारे मिल्क पूल में ऐड हो जाएंगे, जिससे कि हमारा दूध ही बढ़ जाएगा और जो हमारे बेनिफिट, जो हमारे ये अनएम्प्लॉयड जो है वो इसमें काम कर सकता है। और हमारे बहुत से यूनिट हैं जिसमें अभी तक हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, इसके साथ साथ हम अब ज़्यादा जोर हमारा इस पे नहीं है, ज़्यादा जोर हमें इस वक्त इस पे भी है कि इस दूध को हम प्रोसेस करें, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा दूध, अब देखिए हमारा स्टेट जो है, हमारी स्टेट जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई है। जी। और मैं अगर ये बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है वो मिल्क सफिशिएंट ही नहीं है बल्कि मिल्क सरप्लस में चला गया है। ठीक है। अब हमारे पास इतना दूध हो गया है कि हमारे बेनिफिशरीज, हमारे जो फार्मर आते हैं कि हमारा दूध नहीं बिक रहा है, हमारे दूध का रेट कम हो रहा है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब तक हम इस दूध को प्रोसेस नहीं करेंगे, हम इस दूध की प्रॉब्लम से, ये रेट की प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे। हमने अब इस पे प्रोसेसिंग यूनिट्स, अब नई गाइडलाइन है जिसमें हम प्रोसेसिंग यूनिट दे रहे हैं, मिल्क पॉस्चराइजेशन यूनिट दे रहे हैं हम, जिसमें 15 लाख तक हम उसको सब्सिडी दे सकते हैं, जिसमें वो मिल्क पॉस्चराइज कर सकता है, उसको उसमें प्रोसेस कर सकता है, घी बना सकता है, दही बना सकता है, बटर बना सकता है, ये क्या बोलते हैं, मिठाई बना सकता है। तो इसके लिए हमने प्रोसेसिंग के लिए यूनिट्स भी दिए हैं। जी साथियों, IDDS स्कीम जिसके बारे में सर ने बात की है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो अपने चैनल पे डाल रखी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर कोई पूरी डिटेल के साथ IDDS स्कीम को जानना चाहता है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, मैं तो कहूँगा कि अभी तक की जो गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम है वो IDDS है। इसमें अब जो आप प्रोसेसिंग यूनिट तक वो आप लगा सकते हैं अपने डेयरी फार्म में और एक एडवांस डेयरी फार्म बना सकते हैं। इसमें IDDS का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो सर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग कंडक्ट करवाती, क्या कोई ऐसी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई जाती हैं डेयरी फार्मर्स के लिए? डेयरी फार्मर्स के लिए हम ट्रेनिंग, हमारे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, जी जी, वहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं, पोल्ट्री के बारे में भी ट्रेनिंग करवाते हैं और डेयरी फार्मिंग के लिए भी ट्रेनिंग करवाते हैं। वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स होता है, वहाँ पे कैप्सूल कोर्स उनको जाना पड़ता है, वहाँ पे वो उनको बताते हैं कि कैसे पालन पोषण करना है पोल्ट्री का, कैसे पालन पोषण करना है गाय का, किस तरह इसको फीडिंग मैनेजमेंट क्या है, इसको आप फीड कौन सी डालोगे, किस तरह डालोगे, किस टाइम पे डालोगे, कौन सी फीड डालनी है। तो ये सारा हम वहाँ पे उनको ट्रेनिंग वहाँ पे दे देते हैं। हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, अगर किसी ने ट्रेनिंग करनी होती है तो हम उसको वहाँ पे भेज देते हैं। सर एक तो होता है कि कोई स्कीम के तहत आया, उसको ट्रेनिंग करनी मैंडेटरी होती है, लेकिन अगर कोई ऐसे ही डेयरी फार्मर आता है, वो कहता है कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो क्या उसके लिए भी वो है, उसके लिए भी वो प्रिंसिपल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे पास है, जिसमें हमने कई लोगों को, मोस्टली जो लोग आ रहे हैं वो पोल्ट्री के बारे में आते हैं, तो हम उनको कैप्सूल कोर्स 15 दिन और 1 महीने का करवा देते हैं। ठीक है। सर एक ये होगी बेसिक ट्रेनिंग, एक आती है एडवांस ट्रेनिंग जिसमें AI PD वगैरह करना, IV रूट से जो है जानवर का इलाज करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है? ऐसी भी ट्रेनिंग है जिनको हम मैत्री बोलते हैं, जिनको हम डिपार्टमेंट, हमारा एक बोर्ड है लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, जी जी, वो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड हर साल हम 50 से 60 लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वो हम इंस्टीट्यूट यहाँ पे है पंजाब में, वहाँ पे उनको इंस्टीट्यूट में स्पेशल ट्रेनिंग AI के लिए करवाते हैं और जो ये है फर्स्ट एड के लिए भी उनको ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है, ताकि वो फर्स्ट एड भी कर लें और AI भी कर लें। AI के लिए उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग वहाँ हो जाती है। जब वो वहाँ से आते हैं उनके लिए यहाँ पे हम फिर उनको
जो भी लॉजिस्टिक होता है वो हमारा डिपार्टमेंट उनको देता है और उसको इंसेंटिव्स भी दिया जाता है। हर AI पे उनको कुछ पैसा दिया जाता है और हर ग्रुप रिकॉर्ड पे उनको और पैसा दिया जाता है। ठीक है सर, इसमें कोई भी ट्रेनिंग ले सकता है या फिर कोई स्पेशल क्राइटेरिया है ये एडवांस ट्रेनिंग लेने में? इस एडवांस ट्रेनिंग में स्पेशल क्राइटेरिया मोस्टली ये है कि ये वहाँ पे उन लोगों को दिया जाता है जहाँ पे हमारे AI की कमी है, जहाँ पे कुछ रूरल एरियाज़ में ज़्यादा। जी जी। रूरल एरियाज़ में हमारे पास लोगों की कमी है, हमारे पास वेटरनरी प्रोफेशनल्स की कमी है, तो वहाँ उस रूरल एरियाज़ में हम ज़्यादा तो ज़्यादा लोग उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल डेयरी फार्म ऐसी ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान है? हाँ, उसको हम एज मैथली नहीं देते हैं, उसको अगर वो आ सकता है तो उसको हम स्पेशली ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं ब्रीड की। कोई भी ब्रीड अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जो बुल होता है उसकी बहुत ही बड़ा रोल होता है, या सीमन क्वालिटी होती है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप हमें बताएं, क्या जम्मू में सीमन या सीमन क्वालिटी या सीमन की प्रोसेसिंग वगैरह ऐसा कुछ है जम्मू में? जम्मू में हम अपना सीमन बनाते हैं। ठीक है। हमारा फ्रोजन सीमन सेंटर हक्कल में है। ठीक है। हमारी वहाँ पे लैब है, जिस लैब को एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी सेंटर से आती है, वो उसको मॉनिटर करती है। ठीक है। हमारी लैब जो है वो B ग्रेड लैब बन गई है। ठीक है। कुछ मैंने कहा 1 नंबर के आधे नंबर से वो A ग्रेड से रह गया। B ग्रेड लैब जो होती है उसका वो B ग्रेड लैब वहाँ पे हमारा क्वालिटी सीमन बन जाता है। B ग्रेड लैब इज वन ऑफ द बेस्ट लैब जो होती है, उसमें B ग्रेड और A ग्रेड और B ग्रेड लैब हमारी बन गई है, हमारा ये हो गया है। और इसमें जो हमारे बुल होते हैं वो प्रजनी टेस्टेड होते हैं। ठीक है। ठीक है। जो बुल वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो प्रजनी टेस्टेड होते हैं और आइदर वो एम्ब्रॉय बॉर्न भी होते हैं, यानी कि हमारा ये बुल जो होता है ये टेस्टेड होता है। इसका जो सीमन जो है वो टेस्टेड होता है। बिल्कुल। तो इसमें हमारी लैब जो है इट इज़ वन ऑफ द बहुत अच्छी लैब, B ग्रेड मिला है हमें इसमें। ठीक है सर। तो सर इसी के तहत हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि जो जम्मू में कोई ब्रीडर बनना चाहता है तो उसका फ्यूचर क्या है जम्मू में? क्योंकि अगर पंजाब में या हरियाणा की बात करें, कोई भी आदमी है अपना बुल तैयार करता है तो वहाँ पे प्राइवेटली भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी डिपार्टमेंट्स हैं जो उस बुल का सीमन कलेक्शन में उसकी हेल्प करते हैं, या सीमन सेल में उसकी हेल्प करते हैं। ब्रीडर को सिर्फ इतना काम करना होता है कि एक अच्छी क्वालिटी का बुल तैयार करना होता है। तो क्या ऐसा कुछ अगर जम्मू में भी कोई ब्रीडर तैयार होता है, अपना बुल अच्छी क्वालिटी का अच्छी ब्रीड का तैयार करता है, तो उसके लिए क्या यहाँ पे संभावनाएं हैं? हाँ, अभी हमारा ये हमारा अभी इसके लिए हमारा काम हो रहा है। सेक्रेटरी से हमारा एक ब्रीडिंग पॉलिसी बन रही है, जिसमें एक ब्रीडिंग बोवाइन ब्रीडिंग एक्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें जिसने भी अगर कोई प्राइवेट काम करना है उसको प्रॉपरली एक टीम हमारी होती है, कमेटी होती है, जो उसके अगर उनने काम करना है तो उसको प्रॉपर एप्लीकेशन हमारे इस बोवाइन ब्रीडिंग कमेटी को सबमिट करनी है। फिर हम जो भी उसका बुल होगा उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसको प्रोजेनी टेस्टिंग होगी, उसको प्रॉपर जो वो अगर वो लैब बनाना चाहता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए, तो वो हम उसको वो देख के उसकी फिर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो फिर वो काम कर सकते हैं। जी जी। ऐसे अदरवाइज नहीं कर सकता जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ही चलना पड़ेगा। प्रोसीजर के साथ चलना। जी जी। साथियों, पहले क्या होता था कि हम पंजाब के बड़े बड़े ब्रीडर्स देखते थे, हरियाणा के बड़े बड़े ब्रीडर्स देखते थे। जैसे पंजाब ने नाम कमाया है HF गायों में, 60-60 लीटर तक दूध जो है उनकी गायें दे रही हैं। और जो बफेलो की अगर हम बात करें 32 लीटर तक हरियाणा ने जो अपनी बफेलोस को पहुंचा दिया। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो बुल का ही होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का बुल, अच्छी क्वालिटी का जो बुल तैयार कर लेता है फार्मर, तो वो ही आगे जो है इस ब्रीड क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो अब ये तो बहुत ही बड़ी मुबारक की बात है जम्मू के लिए भी कि ऐसे ही कोई सिस्टम जो है वो जम्मू में भी स्टार्ट हम कर सकते हैं। तो चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब जानवर, ये कहा जाता है चाहे IDTS स्कीम के तहत भी यो ऐसे भी कहा जाता है कि हम जानवर जो हैं वो इंडक्ट करके पंजाब या हरियाणा से लाएं, ताकि जो अच्छी ब्रीड है, अभी तक हम यहाँ पे अपनी अच्छी ब्रीड जो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो अच्छी ब्रीड हम खुद से तैयार नहीं कर पाए हैं, तो हम पंजाब या हरियाणा के ऊपर अभी तक निर्भर हैं। तो हम जो फार्मर्स हैं वो वहाँ
पंजाब से या हरियाणा से जानवर जो इंडक्ट करके जो है जम्मू में लाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें आती है वो जब लखनपुर पहुंचते हैं जानवर, वहाँ पे आती हैं। परमिशन का बहुत ही हसल वसल, जहाँ बहुत ही हौश पौश, वहाँ पे हमें जो सिस्टम वो नज़र आता है कि सबसे पहले हमें जम्मू से परमिशन लेनी पड़ती है डीसी ऑफिस से, फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिर कंसर्न थाना, फिर उसके बाद जाके लखनपुर डीसी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्यों नहीं ये परमिशन का जो सिस्टम है वो एक ही विंडो पे, जहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल लखनपुर है वहीं पे इस परमिशन के प्रोसेस को रखा जाए, ताकि आसानी से 2-3 घंटे का प्रोसेस हो और आसानी से जो है जानवर वहाँ से इंडक्ट करके आ सके। कुछ लोग माना कि गलती करते हैं, कुछ गलत मूवमेंट करते हैं, तो उनकी वजह से जो सही जानवर लाने वाला है, मिल्चिंग एनिमल लाने वाला है, उसको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स के लिए एक ऑनलाइन, अब सब जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल को जो थी वो ऑनलाइन हो जाती है। ठीक है। हमारा एक ऐप है सूत्रा, ठीक है। उसमें हमने जम्मू से जो भी ट्रांसपोर्ट एनिमल कश्मीर चला जाएगा उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको ऑनलाइन, उसको पहले डीसी आप उसमें उसको ज़्यादा अभी हसल बसल नहीं है, उसको घर बैठ के सारा काम हो सकता है। ठीक है। उसने सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है कि मेरे एनिमल्स वहाँ जाने हैं, कश्मीर जाने हैं, तो उसको हाँ जो वो है वो पोर्टल पे आ जाएगा, सूत्रा पोर्टल पे आ जाएगा, और ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को भी जाएगा, इसको पुलिस को भी जाएगा, डीसी रेवेन्यू वालों को भी जाएगा, और जितने भी इसमें इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट वालों को भी जाएगा। तो वहाँ से हमारा एनिमल को प्रॉपर टैगिंग हो जाती है, और उस टैग के प्रॉपर टैगिंग होने के बाद वो हम सर्टिफिकेट भेज देते हैं, और वो ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। अब ये ऑनलाइन काम हमारा शायद वी आर टेकिंग आल्सो इन एट लखनपुर। ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं कि ये ऑनलाइन सिस्टम जो है वहाँ पे भी हो जाएगा, और ये हसल बसल सिस्टम जो है इसको इससे ठीक किया जाएगा। ठीक है सर, वी आर लुकिंग एट इट। ठीक है सर, इस टाइम पे जो है पंजाब में, हरियाणा में जो है जानवरों का प्रजनन जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस टाइम पे जानवर जो है हम इंडक्ट करके वहाँ से लाएं, क्योंकि अगस्त सितंबर का या जुलाई का महीना होता है कि जानवर ज़्यादा बच्चे देते हैं, तो इस टाइम पे हमें सस्ता जानवर मिलता है। तो इस टाइम पे हमें सुनने में ये आया है कि वो परमिशन जो है जो लखनपुर से बिल्कुल टोटली बंद की गई है। इसके बारे में मैं खुद नहीं बता सकता कि ये जो परमिशन है यहाँ कुठवा डीसी के डोमेन में आ जाता है। ठीक है, वो वहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है कि डेयरी फार्म सेटअप हो गया, जानवर हम ले आए, हर चीज़ हमने कर ली, दूध के रेट, हालांकि पिछले दिनों में सुनने में ये आया था कि दूध के रेट जो उसमें हिस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा जो प्राइस हाइक हुआ है दूध के रेट में, CAPT द्वारा जो रेट्स हाइक किए गए हैं, लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है कि जो रेट्स हैं, कुछ लोगों ने जो मिल्क कलेक्टर्स हैं उन्होंने अपने रेट्स नहीं बढ़ाए हैं। पहले उनका जो 3.5 फैट और 8.5 SNF पे रेट था वो 32 रुपये था, और गवर्नमेंट एज़ पर गवर्नमेंट रेट्स वो इस टाइम पे 44 रुपीज़ है, सेम SNF और फैट का। लेकिन उन जो अगर हम सीधे तौर पे करें अमूल वाले जो हैं, तो उन्होंने जो अपने रेट्स हैं वो 35 रुपये किए हैं, 32 से 35 किए हैं। तो सर ये तो सीधी डेयरी फार्मर को बहुत बड़ी मार है, क्योंकि आपको भी पता है इस टाइम पे खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं जानवर को पालने में, चाहे हम ड्राई फॉडर की बात करें या दूसरी फीडिंग की बात करें, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। तो इस 35 रुपये में पर लीटर में जो फार्मर कैसे सर्वाइव करेगा सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये इसमें मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। जी जी, ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये हर बार हमारे इशू है कि फार्मर को जो है अपना जो रेट मिलता है वो नहीं उसको दूध का रेट मिलता है, इसलिए। लेकिन इसमें जो दूध का जो रेट है वो इसी जैसे आपने बताया कि वो SNF और फैट की वैल्यू पे मिलता है। जी जी। अब हम अभी तक तो हम इस चीज़ पे अभी तक तो हम इस चीज़ को ये देख लेंगे कि हमारा ये कैसा है कि किस तरह हम जब हम बात करते हैं अमूल की, जी जी, अमूल के साथ हमारी बात हो गई है, वो हमें ये बोलते हैं कि हम जो दूध देते हैं वो एज पर SNF और फैट के लेवल पे देते हैं। बिल्कुल। अब जो ये ऐसा इशू है कि इस इशू को हमने सॉल्व करना है। अब हमने ये बात उठाई थी, तो अब हम ये इसमें चेकिंग
का एक साधन देखेंगे कि हम इसको कैसे चेक करेंगे। क्या अगर किसी सुनिए मेरी बात, जी जी, अगर कोई बेनिफिशियरी या कोई फार्मर हमें ये शिकायत लेके आता है कि मेरे दूध को इन्होंने ये फैट कम बताया है, तो हम ये चाहते हैं कि हम उस दूध को अपने लेवल पे भी चेक कर लें, कि हम उसमें देखें कि क्या उसमें SNF और जो फैट लेवल अमूल ने बताया है, क्या हम अगर कोई बंदा हमारे पास आता है वो वही दूध हमें देता तो हम उसको चेक करेंगे। बिल्कुल। इफ़ अगर ये इसमें कोई ये है कि नहीं जी SNF यहाँ ठीक नहीं है, तो वी विल टेक अप विद द अमूल वाल्स। लेकिन अदर हमारी बात जो दूसरी बात जो है, हमारी जो प्रॉब्लम जो है वो है फीड की। सबसे इम्पोर्टेंट जो फीड है, फीड और फाडर पे बहुत वैल्यू, ये SNF और ये फैट का डिपेंडेंस बहुत होता है फीड। बिल्कुल। हमारा बेनिफिशरीज कौन सा फीड किस एनिमल को किस तरह खिलाता है, जी जी, तो उसको मिनरल मिक्सचर कितना खिलाता है, उसको एज पर मैनेजमेंट उसका दूध कितना निकलता है, उस दूध के हिसाब से उसको फीड भी और फाडर भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें लोग अगर हम लोगों से उठाना चाहते हैं और वी आर टेकिंग अप दिस, मैंने अपने लेवल पे ये अब मैं जा रहा हूँ कि हम उनको बताएंगे कि फीड की क्या वैल्यू है। बिल्कुल। फीड की सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फीड और फाडर का रोल है, और हमारे पास फीड और फाडर की बहुत कमी है जी। और ये जो फीड और फाडर जो है वो बाहर से आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो इनपुट कॉस्ट जो है वो बेनिफिशियल हमारे फार्मर के लिए बहुत बन जाता है, तो उससे हमारे फार्मर को थोड़ा नुकसान हो रहा है। और वी आर हमने एक स्कीम निकाली है, हम फीड और फाडर के लिए स्पेशल स्कीम लाएँ कि जितना ज़्यादा हो सके कि फाडर और फाडर हम यहाँ पे ही डेवलप करें जी। ठीक है। तो उसके लिए हम देख रहे हैं, अभी हम बेसिक लेवल पे जा रहे हैं, देख लेते हैं कैसे इसमें हम सुधार लाएं। सर IDDS को लेकर एक छोटा सा सवाल है कि 31 मार्च 2022 से पहले जो केसेस अप्रूव हो चुके हुए हैं, तो कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनकी सब्सिडीज़ जो हैं वो अभी तक रिलीज़ नहीं की गई हैं। सर इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें हमारी ये है कि हमारे डायरेक्टर साहब वहाँ पे नहीं थे यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो पैसा है वो हमें डिस्ट्रिक्ट को अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। ठीक है। अब डायरेक्टर साहब ने रिलीज़ कर दिया है पैसा, ये जो काम है अब मुझे लगता है इस हफ्ते में हम सारा जो पैसा है वो हम रिलीज़ कर देंगे सबों को जिन्होंने एस्टेब्लिश ऑलरेडी यूनिट की है। ठीक है, ठीक है। तो साथियों, IDDS स्कीम का कोई भी अगर बेनिफिट लेना चाहता है तो फॉर्म्स जो हैं लगना शुरू हो चुके हुए हैं। अभी आप फार्म लगा सकते हैं, 2 से लेकर 20 जानवर तक जो आप उसमें स्कीम के तहत ले सकते हैं। कंसर्न VS से कॉन्टैक्ट करें। जी जी। सर एक छोटी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और दे दीजिए हमें, जो पोल्ट्री या फिशरी वगैरह है उसके रिलेटेड जो स्कीम्स जो अवेलेबल हैं। नहीं, फिशरी तो हम नहीं करते, हम पोल्ट्री के बारे में बताएंगे। हमारी पोल्ट्री स्कीम अब आ गई है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया है। ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम 100 रुपया पर बर्ड देते हैं, पर चिकन 100 रुपया हम सब्सिडी देंगे। लेकिन सब्सिडी किस में देंगे? सिर्फ चिकन में नहीं, उसको अगर किसी ने 1000 का बर्ड 1000 का फार्म बनाना है तो हम उसको 1 लाख रुपया दे देंगे। कब दे देंगे? पहले उसने एक सबसे जो उसमें मैंडेटरी है कि एक नया फार्म खोलना है उसमें, ठीक है, कमर्शियल फार्म उसने खोलना है, और उसके लिए उसको पहले शेड बनाना पड़ेगा। शेड बनाने के बाद उसको बर्ड्स लाने पड़ेंगे। जब वो हमें नया शेड बना के देगा और नया ये देगा बर्ड्स, हम तब उसको वो सब्सिडी रिलीज़ करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। मीन्स कि जैसे कि डेयरी फार्मिंग में IDDS स्कीम चल रही है, उसी तरीके से ये पोल्ट्री में भी इसमें और भी आगे जो प्रोसेसिंग यूनिट या इसमें जो भी लगा सकते हैं हमारे। हाँ, प्रोसेसिंग भी अगर करना है, किसी ने ये हैचरी वाला उसके लिए भी। ठीक है, ठीक है सर। तो ये थे हमारे डॉक्टर अल्ताफ सईद जी, चीफ एनिमल हस्बेंड्री। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने हमें जानकारी दी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।